नमस्कार। स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। आज देश में एक ऐतिहासिक घटना घटी है। देश के इतिहास में पहली बार भारत सरकार के अधीन नए संसद भवन का निर्माण हुआ है और इसका लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही पुराना संसद भवन इतिहास का हिस्सा हो गया है। इस मौके पर नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया है, जो चोल वंश के दौरान राजदंड का प्रतीक है। इतिहास में पहली बार 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है और अब तक हमने कई बार इतिहास शब्द का इस्तेमाल किया है। इतिहास के जरिए हमें वर्तमान को समझने में मदद मिलती है। पिछले कुछ समय से हम सुन रहे हैं कि भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनका जिक्र आज के इतिहास में है ही नहीं। अब तक मौजूद इतिहास के स्रोत से लेकर इसके झुकाव पर भी सवाल खड़े होते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, किसके निर्देश पर इतिहास लिखा जाता है, किसके द्वारा इतिहास को स्वीकार किया जाता है। हमारे साथ आज विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं असम विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर प्रोजित कुमार पलित। प्रोफेसर प्रोजित कुमार पलित सेंटर फॉर इंडोलॉजिकल स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। आपका स्वागत है प्रोफेसर प्रोजित कुमार पलित साहब इस कार्यक्रम में। और आपके ज़रिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की बात आती है, इसकी ज़रूरत और प्रासंगिकता क्या है। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे। इसका तो जरूरत है ही, क्यों हमारा जो इतिहास जे अभी तक जे है, जे जो लिखित इतिहास है, उसका जो सोर्स है, वो सोर्स का जो हम लोग जो इतिहासविदकार जो लोग ये लिखा, उसका एक डिस्टॉर्ट करके लिखा। वो हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो आज आप पहले जे आपका पार्लियामेंट हाउस में आप देखा, जे पार्लियामेंट हाउस का आप तो देखते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नंदलाल बोस वो अजंता इलोरा का मोरल है, उसका क्यों उसका अभी तक जिक्र नहीं होता है। और जो इतिहास लिखा, उसका पूरा उसका जो पावर पॉइंट जो ग्रुप था, तो उसका एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव था, जो कैसे आप हमारा जो हेरिटेज है, ये हेरिटेज का हमारा जो गर्व का जो विषय था, और हमारा जो आत्मनिर्भर जो भारत का, उसका ऊपर कुछ एम्फेसिस नहीं दिया। देखिए, जो किताब हम लोग का जो लिखा जा रहा है, जे हंगरी ऑफ वैदिक एज, कास्ट सिस्टम के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया। तो अभी आपका जो टू एपिक्स, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो होल वर्ल्ड, जे रामायण का जो वाल्मीकि, उसका जो पोएट, वो ब्राह्मण नहीं था। वेदव्यास वो ब्राह्मण नहीं था। तो अभी उसका बारे में कुछ लोग फोकस नहीं किए। और वो जो ट्रेडिशन है, रामायण महाभारत का जो ट्रेडिशन है, वो सब लोग की और भारतवर्ष के हेरिटेज के साथ जोड़ किए। आज जे रामायण का जो हेरिटेज है, आपका गांव का राम का कुछ न कुछ के साथ जोड़ता है, कुछ न कुछ कल्चर के साथ जोड़ता है। ये इसी एक पॉइंट है, जे हमारा जो सोर्स है, से सोर्स ओनली फॉर बेस्ड ऑन एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी और जो भी ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स का उसका जो लेखनी है, उसके ऊपर बेस के, और जो आर्काइवल रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड के बेस के वो लोग लिखा। तो उसका ज़्यादा इसका स्कूल जो स्ट्रॉन्ग था, जो लेफ्टिस्ट स्कूल, वो लेफ्टिस्ट स्कूल का बहुत एम्फेसिस दिया। लेफ्टिस्ट स्कूल का वो लोग का एक ऑब्जेक्टिव लेके ये हमारा जो टेक्स्ट बुक ऐसा लिखा, और टेक्स्ट बुक में चोला डायनास्टी का ऊपर एम्फेसिस नहीं है, और टेक्स्ट बुक अहोम डायनास्टी का ऊपर एम्फेसिस नहीं है।
वो टेक्स्ट बुक का जो मराठा डायनास्टी का एम्फेसिस नहीं है, उसका मुगल का ऊपर बहुत जोर, मुगल का ऊपर जो जो एम्फेसिस है, उसका अदर्स से अदर्स एरिया में जो हमारा जो ब्रिटिश जो हमारा लोकल जो डायनास्टी है उसका ऊपर हमारा जो अदर्स जो डायनास्टी है, जो नॉट ओनली दैट इंडिया, चोला डायनास्टी साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर बहुत कंट्रोल था, उसके ऊपर ये बात नहीं किया था। इसी का बहुत अफसोस का बात है। जी। आपने ये जो बातें बताई हैं प्रोफेसर प्रजीत कुमार, चोल वंश के बारे में ज़्यादा एम्फेसिस नहीं किया गया और लेफ्टिस्ट विचारधारा जो था आ, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। मराठा का जिक्र किया आपने, अहोम का जिक्र किया आपका, ये सब इतने दिनों तक, इतने सालों तक नहीं हुआ। इसकी क्या वजह रही होंगी? क्योंकि हमने देखा आज़ादी के बाद भी काफ़ी साल निकल चुके हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब ये बातें धीरे धीरे होने लगी है, चर्चा में आने लगी है कि इतिहास को दोबारा लिखा जाए। कई सारी चीज़ें छूट गई हैं, कई महापुरुषों के नाम छूट गए हैं। पिछले समय जब हमने देखा कि लाचित बरफुकन का जिक्र गया, दिल्ली में लाचित का दिवस मनाया गया और उस वक्त ये बातें सामने आई, तो इतने सालों तक आखिर इस पर ध्यान न देने की वजह क्या रही है? ये हमारा जो हिस्ट्री वन 1990 1990 1990 तक जो इतिहास चर्चा है, वो उसका मैं बोलते हैं जो हिस्ट्री वन। हिस्ट्री वन में उसका क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन का पहले, तो उसका जो सोर्स है वो सोर्स, उसका जो हमारा जो हिस्ट्री स्कूल है, वेरियस स्कूल, वो लोग कंट्रोल करते हैं उसका। वो सोर्स ओपन नहीं था। सोर्स का आप जे हिस्ट्री जे इतिहास चर्चा, जे आपको ओपन जे आपका सोर्स चाहिए, वो सोर्स अब नहीं मिलते। सो ओनली फॉर दैट सोर्स दे कैन यूज, जो सोर्स उसका जे ऑब्जेक्टिव था इतिहास चर्चा के, वो सोर्स उस लोग का यूज किया, जो लतीफ का यूज नहीं किया। क्यों? उसका यूज करने का मुगल का जे, नॉट ओनली दैट मुगल, बट जो हमारा जो जो टाइम का आप देखिए जे हमारा जो इंडिया सिविलाइजेशन और हड़प्पन डिस्कवरी हुआ था, तो वो टाइम का जॉन मार्शल, वो लोग सोचा जो आर्कोलॉजी में तो प्रूव हो गया, तो वो टाइम को वो लोग एक थ्योरी लेके आया था जे ये डिक्लाइन हो गया, आर्यन आर्यन इसका डिक्लाइन किया, तो उसका चैलेंज करके देखने का वो टाइम का कुछ मीडियम नहीं था। 1991 में ग्लोबलाइजेशन के पर नॉलेज ओपन हो गया। नाउ हिस्ट्री टू क्या होता है, जो मैं हमारा जो हिस्ट्री टू में हम लोग है, हिस्ट्री टू में यही है जो वी एक्नॉलेज ईच अदर, we can actually use all the source, we use all the sources and open, and we can discuss these things. So we can use the alternative source, and now the alternative source से यूज हो रहा है। अभी अभी सब अभी अभी जे आप देखते हैं जो इतिहास में नया नया दिख तो आ रही है। अभी राखाल दास बंदोपाध्याय के ऊपर जो नेशनलिस्ट आर्कोलॉजिस्ट, उसके ऊपर फोकस हो रहा है। आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार के ऊपर फोकस हो रहा है। ये लोग का हटा दिया था, ये लोग का हटा दे के आर एस शर्मा, रोमिला थापर, ये लोग कंट्रोल करते हैं वो टाइम का जे इतिहास। जो वो जो लोग है जे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, वो हिस्टोरियन दोज आर एक्चुअली दे दोज आर बहुत सारी पैसा और पावर वो मिलते हैं सोवियत सोवियत रशिया से साथ। तो नॉट ओनली दैट, हमारा जो गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट वो लोग का सपोर्ट किया। इसी से क्या होता है, जो आर सी मजूमदार वो खुद जो हिस्ट्री लिखा, वो आप जो भी भारतीय विद्या भवन वो पब्लिश किया था। आप देखते हैं रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, आई वाज द को एडिटर। वो कल्चरल हेरिटेज वो 9 वॉल्यूम उसका पब्लिश किया। ये नया जो इतिहास, भारत का जो नया इतिहास, उसी से ये जो हमारा को जो कल्चर, ये कल्चर का इनकॉर्पोरेट किया।
ये क्या होता है, आप अभी जो हमारा जो कल्चर में है, ये हम लोग को सुपरस्टिशन ऐसा बोलते हैं। अभी देखिए, सर एग्जाम्पल आपका देते हैं, जे आप बिल्ली क्रॉस करते जाते हैं तो आप गाड़ी रोक देते हैं, तो ये सुपरस्टिशन नहीं है। ये बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो एक्चुअली बुद्ध ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते जाते जाते क्या होते हैं, जो वो जंगल में जो कुछ हाथी और बाघ जो क्रॉस करते हैं, तो वो वचन दिया कि अभी सब रुक जाते। क्यों? एक एक जे जंतु जाते हैं ना, उसके पास बहुत सारी जंतु है। सो इसी ये जे परंपरा है, अभी चलते हैं। ये लोग बहुत कोशिश किया हमारा कल्चर का। अभी नमस्कार, जो नमस्कार हम लोग इसी टाइप के करते हैं, ये हड़प्पन कल्चर में हम लोग मिला। इसका हड़प्पन कल्चर में एक 4-5 और स्कल्पचर मिला। तो सो ये जे कल्चर अभी जो हम लोग हमारा वोमेन्स का ड्रेस कोड जो है, वो ड्रेस कोड हड़प्पन कल्चर में है। तो अभी जो हम लोग जे महाभारत में जी। बहुत सारे जो जानकारी प्रोफेसर प्रजीत ने दी है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस वक्त उसको जानना, क्योंकि इतिहास लिखने की बात हो रही है और इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे और भी जो ज्ञान वाली बातें हैं वो सुनेंगे प्रोफेसर प्रजीत से। लेकिन फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रजीत कुमार पलित, और ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने बताई कि किस तरह से नमस्कार से लेकर अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसको हम एक अंधविश्वास के तौर पर मानते हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं है। कहीं कभी न कभी ये इतिहास रहा है और उस चीज़ को छिपा दिया गया, लेकिन वो परंपरा अभी भी है। और इसी तरह से कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास में छूट गई हैं, इसलिए इतिहास को दोबारा लिखने की ज़रूरत है। कई बार हम देखते हैं जिस तरह से प्रोफेसर प्रजीत कुमार ने कहा कि ये जो प्रथा है, जिसे हम प्रथा कहते हैं, इसी तरह की बातें पौराणिक कथाओं की है, रामायण की है, महाभारत की है, उन्होंने जिक्र किया, जिसे माइथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। क्या ये मिथ है? ये भी एक सवाल है कि इतिहास में इसे एक मिथ करार दिया, लेकिन ये कभी ना कभी सच्चाई थी। जब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा प्रोफेसर प्रजीत कुमार, तो क्या इन बातों का भी ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, परंपरा है, वो हज़ारों साल पुरानी है। इसको किस तरह से पुनर्जीवित किया जाएगा? अभी तो ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट नया प्रोजेक्ट लेके आया था, जो नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? अभी मैं अब नॉर्थ ईस्ट का देखिए, जो अहोम किंग, जो अभी हम लोग का जो इतना टेम्पल है, क्यों, व्हाई दे ऑल द टेम्पल एग्जिस्ट, ये एक टेक्नोलॉजी वो लोग यूज किया। क्या टेक्नोलॉजी है, हम लोग इसे स्टडी किया था। देखो, ये जो ऑल जो शिवो टेम्पल है शिव सागर में, वो जो सागर है, तो उसका 2-3 वाटर टैंक है। तो इतना ये वाटर टैंक क्या है, अर्थक्वेक में जो फर्स्ट वेव आते हैं, फर्स्ट अर्थक्वेक, वो जो फर्स्ट वाटर टैंक उसका उसका रिड्यूस करते हैं, उसका जो फोर्स। सेकेंड जो वाटर टैंक उसका पूरा खत्म कर देते हैं, उसका जो पावर। या अभी तक जो शिवोटोल जो शिव सागर में एग्जिस्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होने के बाद स्ट्रॉन्ग है। इसका बारे में ये टेक्नोलॉजी हमारा खुद टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी का IIT खड़गपुर, अभी गुवाहाटी IIT, वो लोग भी काम करते हैं। जो अभी जो कैसे हम लोग जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो मैदान, ये अब हम लोग तो बहुत फोकस करते हैं पिरामिड का ऊपर। The same technology that use our northeast
अहोम डायनास्टी। सो इसका ऊपर अभी काम हो रहा है। बहुत लोग इसके जोड़ रहा है, बहुत साइंटिस्ट जोड़ रहा है इतिहास के साथ। ये नया नया जो दिक उन्मोचन होता है, जो भी आप बताया जे फूड हिस्ट्री, जब फूड हिस्ट्री, एलिफेंट हिस्ट्री हमारा ऊपर काम किया। मैं हमारा एक काम किया था एलिफेंट हिस्ट्री का ऊपर। वो जो अहोम का जो अहोम डायनास्टी का जे एलिफेंट का ऊपर जे जो कैसे उसका वेटरनरी साइंस का डेवलपमेंट किया था, उसका पूरा रिकॉर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। उसका रिकॉर्ड है। तो ये जे अहोम अहोम नॉट ओनली अहोम, अभी वो नॉर्थ ईस्ट का जो अदर्स जो किंग है और अदर्स से हमारा जो कल्चर है, ये कल्चर का एक टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये टेक्स्ट बुक में अभी तक तो अहोम का कुछ अहोम, नॉट ओनली अहोम, द नॉर्थ ईस्ट का कुछ कल्चर अभी तक नहीं है। इधर में जे रिवोल्ट हुआ था, बहुत रिवोल्ट, जे रिवोल्ट है, ट्राइबल रिवोल्ट, उपजाति जे इंग्रेज का ऊपर जे ये किया था, इसका ऊपर कुछ जिक्र नहीं किया था। ये बहुत बहुत अच्छा नहीं बात है। ये अभी हो रहा है। अभी इतिहास नया दिख, एनसीईआरटी, आईसीएचआर, ये सब लोग काम कर रहा है। नॉट ओनली दैट, ऑल द यूनिवर्सिटी ये जोड़ रहा है न्यू न्यू जे वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, रिविजिटिंग हिस्ट्री। नाउ वी कैन रिविजिट हिस्ट्री। तो उसका तो रिविजिट हिस्ट्री आज अभी जो शुरू किया था आप जो पार्लियामेंट में, तो उसी से वो तो उसका जो वो तो एक रिविजिट है। उसका रिविजिट किया था ये सिंगल। ये तो ये धर्मों का जो ये है ना, ये महाभारत में है। महाभारत हमारा धर्म ऐसा नहीं है जे कुछ रिलीजन है धर्म युद्ध, जो कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध बोलते हैं। ये धर्म मीन्स वो जो आज जो प्रधानमंत्री जो ओथ लिया था, इसका बेस्ड, इसका न्याय, जो न्याय शास्त्र, जो हमारा जो न्याय शास्त्र है, न्याय का एक शास्त्र डेवलप किया। एक अभी कुछ इतिहास में और कुछ देश में इसकी नहीं है। इसका न्याय का ऊपर जो जिक्र है, जो एम्फेसिस है, ये इसका पार्लियामेंट उसका एक सिंबल है। तो इसी ऊपर में अभी चर्चा हो रहा है। नया नया किताब आ रहा है, नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर किताब आ रहा है। वो अभी उसका सिलेबस में आ रहा है। सो नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो इतिहास का जो पार्ट है, इसका सबका जोड़ने का एक कोशिश है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी जो इतिहास का जो नया नया दिख उसको उन्मोचन कर रहा है, उसका लिंकेज विद द कल्चर। वो जो ग्राम, एक्चुअली इसका जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट अर्लियर पहले जो प्रोजेक्ट था उसका क्या होता है, उसके कल्चर के साथ कुछ जोड़ना नहीं था। अभी स्टूडेंट वो गांव के जाते हैं, गांव का वो स्टडी कर रहा है, उसके कल्चर कैसे है, वो लोकल कल्चर कैसे नेशनल के साथ जोड़ना है कि नहीं है, इसका ऊपर एम्फेसिस दे रहा है। तो इसी ऊपर अभी इतिहास इतिहास में नया जो दिख है, इसी ऊपर नया दिख मीन्स जो रिविजिटिंग जो एरिया है, ऐसी अभी चल रहा है। अभी आईएनए, फॉर एग्जांपल आईएनए, जी। आईएनए जो मणिपुर में है, जो आईएनए के ऊपर, आईएनए तो ठीक है। तो उसी टाइम के जो मणिपुरी जो विलेजर्स, वो लोग के जो सपोर्ट किया था, अभी वो उसी हिसाब से कुछ काम नहीं है। ओनली समर गुहो उसका पहले रिकॉग्नाइज किया था। बाद में जो हिस्ट्री कांग्रेस में बहुत सारी शोध है, जो उसी से वो लोग बताया जे मणिपुरी जो विलेज है वो ब्रिटिश के साथ है। तो आईएनए विदाउट, उधर में बहुत सारी मटेरियल्स हम लोग कलेक्ट किया था। हमारा अंदर में एक पीएचडी किया, वो कलेक्ट किया। वो तो बहुत कैसे मणिपुरी मुस्लिम, मणिपुरी
मणिपुरी पीपल, मैते पीपल और आईएनए के साथ फूड सप्लाई किया, मेडिसिन सप्लाई किया। उसका जो वो आईएनए का जे ओपन्स कैरी करके ले गया। ये बहुत सारी वो सोल्जर्स के रूप काम किया। ये अभी वो पीएचडी वो अवार्डेड हो गया, वो अभी वो किताब आ रहा है। जी। तो इसी टाइप का हमारा ये रीलुकिंग हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। रिविजिटिंग एंड रीलुकिंग हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी ये इसका हमारा जो न्यू जी एजुकेशन पॉलिसी में प्रोफेसर जो हिस्ट्री जी सिलेबस है। जी प्रोफेसर प्रोजित, हमारे पास समय की कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे ये कर लेते हैं कि इतनी सारी बातों पर फिर से विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है और पुरानी चीज़ें जो छूट गई हैं, इतिहास के जो अनछुए पहलू हैं उसको फिर से एक बार छूने की कोशिश की जा रही है। आपने शुरुआत में कहा कि पहले जो इतिहास लिखा गया उस पर एक तरह से वामपंथी छाप थी, लेफ्टिस्ट का एक तरह से उस पर छाप था। क्या अब अगर इतिहास को दोबारा लिखा जाता है तो क्या इस वक्त के जो शासन में हैं उनकी छाप नहीं रहेगी? आपने शुरुआत में ये भी कहा कि जो सोर्स हैं अब पहले से ज़्यादा ओपन हो गए हैं, पहले ओपन नहीं था। अभी जो इतिहास अभी जो हम लोग लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ना, उसके चैलेंजिंग आप कर सकते हैं। जो भी एमिनेंट हिस्टोरियन एक किताब है, उसका वो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन के ऊपर बहुत सारी वो क्रिटिक्स है। तो अभी तक लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ना उसका एमिनेंट हिस्ट्री के ऊपर कोई किताब नहीं लिख पाएगी। क्यों? अभी नॉलेज का जो वो लोग लिखा, जो एमिनेंट हिस्ट्री लिखा, वो जो राइटर है, वो उसी से ऊपर बहुत पहले तो बहुत कुछ वो लोग बताया, अभी तो नहीं। अभी राम जन्मभूमि का ऊपर जो किताब वो लोग लिखा, जो 82 से 90 तक, अभी वो लोग इसीलिए वो बात नहीं करते। और अभी जो इतिहास जो लिखते हैं ना, वो जो भी अभी जो कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन आते हैं तो चैलेंज होता है। क्यों? अब तो बहुत सारे ओपन फोरम है, यूट्यूब है आपका, अभी जो जो कुछ होता है अभी अभी जो ओपन बहुत सारी फोरम है, यूट्यूब, फेसबुक ऐसा है ही। और द नॉलेज इज ओपन, यू कैन चैलेंज। नाउ इज डॉक्टर यू कैन चैलेंज। सो इतिहास जो लिखेंगे वो जो रॉन्ग भूल जो तथ्य इंटरप्रेट करेंगे उसके ऊपर भी चैलेंज है। वो जो गवर्नमेंट जो कुछ करते हैं वो पीपल नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? अभी तो देखिए जो अभी पार्लियामेंट भवन में जो हुआ, इसका अभी तो बहुत लोग बहुत इशू उठाया। जो अशोक जो सिंबल का लेके, नेताजी का स्टैचू का लेके बहुत सारे इशू उठाया। और इशू का कुछ वो जिक्र नहीं हुआ। क्यों? जो अभी जो ही कुछ रॉन्ग मैं आप जो आपका कुछ रॉन्ग कुछ बताता है, जो भूल कुछ बताता है, आपका चैलेंज आप कर सकते हैं। जो आपका अभी वो ओपन फोरम है। जी। अब पहले वो ओपन फोरम नहीं था, अब इसीलिए चैलेंज किया जा सकता है, वो उसको प्रूव किया जा सकता है। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा कि अब जो इतिहास लिखा जाएगा ये सारी चीज़ें ओपन हैं, सबके सामने हैं और उसको सत्यापित भी किया जा सकता है कि कहाँ चीज़ें गलत हैं, कहाँ सही हैं, और ये सबके सामने हैं। आप इस छोटे से कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।